सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 37 ऑफ द आईपीसी, जो कि है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। मतलब दो लोग मिल करके अगर कोई कोऑपरेट करके एक साथ मिल करके बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, मतलब एक ही कृत्य को अलग अलग टाइम में सेवरल टाइम में करके और कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, कोई एक जो है वो अपराध कर देते हैं, तो इसको इस श्रेणी में इस सेक्शन में लाया जाएगा। इस सेक्शन में इसको डिनोट किया गया है। चलिए इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें है when an offense is committed by means of several acts, मतलब जब कोई अपराध कमिट किया जाता है, मतलब किया जाता है, उसको ये दिया जाता है, कार्य रूप दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग कृत्य के द्वारा, मतलब बार बार करके उसको एक बार में नहीं, सेवरल एक्ट्स के द्वारा उसको एक अपराध किया जाता है। हु एवर इंटेंशनली cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, मतलब कोई भी आदमी जो कि इंटेंशनली जानबूझ करके जानते हुए कोऑपरेट करता है, उसका साथ देता है इन द कमीशन, मतलब उस एक्ट के होने में, करने में, ऑफ दैट ऑफेंस, उस अपराध को करने में कोई आदमी जानबूझ करके अगर साथ देता है बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स, मतलब सेवरल एक्ट्स हुआ, वहाँ बहुत सारा एक्ट्स हुआ, वहाँ पे बहुत सारा कृत्य किया, उसके बाद वो एक ऑफेंस वो हुआ, मतलब किसी आदमी को धीरे धीरे करके मार दिया गया। मतलब आज क्या हुआ कि आज उसको हमने एक चाकू मारा, अगले दिन दो चाकू मारा, तीसरे दिन तीन चाकू मारा, चौथे दिन चार चाकू मारा, उसके बाद उसकी मौत हुई। तो धीरे धीरे करके अलग अलग उसके साथ एक्ट्स किया गया, जिसके वजह से वो एक ऑफेंस बना, जिससे उसका डेथ हो गया। तो उसमें अगर कोई भी आदमी है जो इंटेंशनली उसमें इन्वॉल्व है, वो करने में इन्वॉल्व है, तो आइदर सिंगली और जॉइंटली, या तो वो अकेले उस एक्ट को करता है या फिर किसी के साथ करता है, विथ एनी अदर पर्सन, मतलब किसी के साथ करता है, कमिट्स दैट ऑफेंस, अगर वो अपराध कर देता है, तो उसको लाया जाएगा इस सेक्शन के श्रेणी में, मतलब इस सेक्शन में सेक्शन 37 में उसके बारे में डिनोटेड है। तो चलिए आगे इसको और हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं, इलिस्ट्रेशन, मतलब कि इसका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी एग्रीज टू मर्डर जेड, मतलब ए और बी जो है सहमत होते हैं किसको, जेड को मारने के लिए, बाय सेवेरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब बार बार करके उसको मारेंगे और अलग अलग समय पर मारेंगे, ठीक है। गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, उसको छोटा छोटा डोज जो है, छोटा छोटा अंश पॉइजन का, जहर का दे करके मार देंगे उसको अलग अलग टाइम पे, ठीक है। एंड उसको मार डालेंगे। उसके बाद देखिए, ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विथ इंटेंट टू मर्डर जेड, मतलब ए और बी जो है वो क्या करता है कि उसको पॉइजन देना शुरू करता है, जैसा कि उसका ये था, एग्रीमेंट था उस दोनों के बीच में कि धीरे धीरे करके इसको पॉइजन दे के हम लोग को मार देना है, अलग अलग टाइमिंग पे इसको पॉइजन देंगे, कभी मैं कभी तुम। तो जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन, तो एक क्या होता है कि जेड मर जाता है, सेवरल डोज, बहुत सारा डोज जो पॉइजन का उसको मिलता है, उसके वजह से जेड की मौत हो जाती है। सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम, मतलब जैसा कि उसके उस पीछे उन लोगों ने प्लानिंग किया था, उस हिसाब से जेड को वो लोग डोज देते हैं और वो मर मर जाता है पॉइजन के डिफरेंट डोजेस की वजह से। हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर, मतलब यहाँ पे क्या है कि ए और बी जानबूझकर, जानते हुए कि उसका मर्डर हो जाएगा ये करने से, तो वो इंटेंशनली इसमें कोऑपरेट करते हैं, इसमें साथ देते हैं एक दूसरे का। एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज काउज, और ये इस तरह से उन दोनों ने ऐसा एक्ट किया है, ऐसा कृत्य किया है जिसके वजह से कि उसका डेथ काउज हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। दे आर, वे लोग, बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस थ्राउट देयर एक्ट्स आर सेपरेट, तो दोनों उसके मौत का जिम्मेदार हैं,
जबकि उन लोग का एक्ट जो है, उन लोग का कृत्य जो है वो सेपरेट है। मतलब जब ए उसको पॉइजन देता था वहाँ पे बी नहीं होता था, जब बी उसको पॉइजन देता था वहाँ पे ए नहीं होता था। तो अल्टीमेटली ए की मृत्यु हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि उस दोनों ने अलग अलग टाइमिंग पे उसको पॉइजन दिया, पॉइजन किया जानते हुए और एक योजनाबद्ध तरीके से इसको हमें मारना है अलग अलग टाइमिंग पे पॉइजन दे करके। तो इस वजह से ए की हुई है मृत्यु, तो सॉरी जेड की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे दोनों ही जबकि उन्होंने अलग अलग समय पर उसको आकर के पॉइजन दिया है, फिर भी दोनों ही उसके डेथ का जो है वो पनिशेबल होंगे, उसके देश के लिए पनिशेबल होंगे। दोनों पे ही डेथ के चार्जेस चलाए जाएंगे। तो यही था इस सेक्शन में। बाकी और भी इलिस्ट्रेशन है, अगर मैं वो आपको समझाने जाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं एक और इलिस्ट्रेशन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर। तो ए और बी ज्वाइंट जेलर्स हैं, ठीक है, जेलर हैं। एंड ए सच हैव द चार्ज ऑफ जेड। तो ए जो है उसके पास जेड का चार्ज है। ए प्रिजनर, वो जो जेड है वो एक क्या है, कैदी है। अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स। मतलब क्या कि ए के पास जो है ना जेड का ये जो है क्या है, चार्ज है। मतलब उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है 6 घंटे की है एट अ टाइम। ए एंड बी इंटेंडिंग टू काउज जेड्स डेथ। मतलब ए और बी चाहने लगते हैं कि जेड की मृत्यु हो जाए, वो उन लोगों का ऐसा योजना बनता है। नॉइंगली कोऑपरेट इन काउजिंग दैट इफेक्ट। तो वो दोनों क्या करते हैं, जानबूझ करके जानते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं ये काम करने के लिए। इलीगली ओमिटिंग, मतलब क्या कि ओमिटिंग के बारे में मैंने पीछे काफ़ी वीडियोस में चर्चा किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि कुछ होते हैं कृत्य और कुछ होते हैं अकृत्य। मतलब कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप कुछ करते हैं उसके वजह से वो ऑफेंस हो जाता है, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं जिस उसके वजह से कोई आपसे क्राइम हो जाता है। जैसे कि आप किसी को बचा सकते थे, कोई आपके सामने मर रहा है पानी के बिना और आप उसे पानी नहीं देते हैं, तो ये एक आप क्या किए हैं कि कुछ नहीं करके उसके जान का मृत्यु का कारण बन गए हैं। तो यहाँ पे इसी को ओमिटिंग कहा जाता है। तो इलीगली इफ मतलब उन लोग को ये कुछ नहीं करके उसका जान लेना चाहते हैं। ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस, मतलब दोनों का जब टाइम होगा अटेंडेंस का उस समय में दोनों ऐसा करेंगे कि किसी चीज़ से उसको वंचित रखेंगे, आगे देखेंगे क्या है वो। टू फर्निश जेड विथ फूड सप्लाइड टू देम, मतलब उसको क्या रखेंगे, उसको जो फूड दिया जाता है जेल में जो प्रिजन में जो भी है प्रिजनर्स होते हैं उनको खाना दिया जाता है, तो उससे उसको वंचित रखेंगे। जब भी इन दोनों का 6-6 घंटा का शिफ्ट होता है, 6 घंटा तुम देखोगे मतलब 6 घंटा ए 6 घंटा बी, तो 6-6 घंटा में 2 बार उसको खाना देना होगा उन लोगों को। तो वो क्या करेगा, जब ए का टर्न होगा तो ए भी उसको खाना नहीं देगा, और जब बी का टर्न होगा तो बी भी उसको खाना नहीं देगा। ऐसा उन लोग का प्लानिंग होता है। फॉर दैट पर्पस जेड डाइज ऑफ हंगर। और इसी के वजह से क्या होता है कि जेड आखिरकार उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख भूख के वजह से तो मर ही जाएगा, एक न एक दिन उसको मरना ही था। तो बोथ ए एंड बी आर गिल्टी फॉर द मर्डर ऑफ देम। तो चूंकि दोनों ने अलग अलग टाइम पे ये कांड किया है, ये क्राइम किया है, चूंकि दोनों अपना अपना मतलब ये देखते थे, मेरा जब टर्न होगा तो मैं खाना नहीं दूंगा, तुम्हारा जब टर्न होगा तो तुम खाना नहीं देना। दोनों ने साथ मिलकर ये प्लानिंग किया और इसके वजह से जेड की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो है ए और बी दोनों ही उसके मृत्यु के लिए पनिशेबल होंगे और दोनों पे ही उसके मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा। तो यही था इस सेक्शन में। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करिए जिसमें कि मैंने सेक्शन 1 to 36 के बारे में एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।